Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel. So today we are going to solve this question: 2D array and sum. Let me explain you what he's saying. Then after that we are going to solve it on Replit. So first of all, you are given an array matrix. You are given an array matrix of n rows and m columns, which contains only positive integers. Okay. विच कंटेन्स पॉजिटिव इंटीजर. आपको एन एन एम गिवन है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स कंटेन्स कर रहे हैं, और एंड आपको एक सम गिवन है. नेक्स्ट लाइन क्या करिए, यू फाइंड टू ऑकरेंस ऑफ द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एक्स वाई एंड जेड. इट्स मीन्स दिस एक्स वाई जेड whose sum is equal to s appears horizontally, vertically and diagonal in the given matrix. Suppose it is a matrix आपको गिवन. आपको इसमें क्या सर्च करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो सम है वो s से आपके इक्वल, और वो कितनी बार इक्वल हो रहा है, वो कितनी बार अपीयर हो रहा है, आपको ये बताना है. हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल एंड डायगोनल. सो आफ्टर द लास्ट लाइन he was saying print the number of times the sum as appear in the matrix. Okay, so in the explanation you can see here is a 6, that is our sum, and it is n into n matrix. Okay, so in that 6, in which time he presents, he present 4 times, two horizontally, one vertical and one diagonal. So that is 4, output is a 4. So how can we check horizontal and vertical and diagonal? So it is a matrix. So now you can imagine we can use nested loop. So in that given है, आपको एक x है और ये y है एंड ये z है. आप फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीन का सम कर लोगे. लाइक व्हाट अबाउट सेकंड इंडेक्स, जब आपका i 1 पे आएगा, 1 इंडेक्स पे, आप x y z यहाँ पे आ जाओगे. लेकिन व्हाट अबाउट इन टू इंडेक्सेस, इट इज 1, सॉरी इट इज 0 एंड 1 एंड 2 3. आप जब 2 इंडेक्स पे आओगे, आप एक्स वाई जेड तो कर ही नहीं पाओगे. जेड को क्या बताएगा, अनडिफाइंड बताएगा. तो यहाँ जेड पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं. एंड दिस कंडीशन अप्लाई ऑन बोथ वर्टिकली एंड डायगोनली. आप वर्टिकली चेक करोगे एक्स वाई जेड, व्हाट अबाउट दिस इंडेक्स एक्स वाई एंड जेड, जेड इज अनडिफाइंड फॉर दिस मैट्रिक्स. हाउ कैन यू सॉल्व इट? you if you, that is, it is your n and m. When you n minus 1, what are you getting? You are getting at the last index of it. Okay, so simply you can n minus 2. What is saying n minus 2 this index. So आप जब लूप रन करोगे वो टिल यहाँ तक ही रन करेगा, और वो आपको सम किसका देगा, एक्स वाई एंड जेड. और आप एक्स वाई जेड कैसे लोगे इन तीनों का? सिंपल, जो आपका आई एंड जे होगा, आप क्या करोगे, जे प्लस वन प्लस टू एंड प्लस थ्री. अगर आपको हॉरिजॉन्टली चेक करना है तो आप ये वैल्यू जे में प्लस करोगे. अगर आपका आउटर लूप वन से आई से रन हो रहा है एंड इनर लूप जे से रन हो रहा है, तो आप ये वैल्यू सिंपली जे में प्लस. एंड वर्टिकली अगर आप कर रहे हो देन ये वैल्यू आप आई में प्लस करोगे. एंड व्हाट अबाउट डायगोनल्स? डायगोनल्स का आपको इमेजिन करना होगा डायगोनल्स की कंडीशन क्या जा रही है. आप अगर आप इमेजिन करोगे, आप चेक करोगे ड्राई रन, तो डायगोनल्स पे ये आई प्लस वन एंड जे प्लस वन बोथ आर इंक्रीजिंग. आई एंड जे बोथ आर इंक्रीजिंग. एंड व्हाट अबाउट डायगोनल्स अपवर्ड? बिकॉज डायगोनल्स क्या है आपके, एक डाउनवर्ड है एंड एक अपवर्ड है. आपको दो डायगोनल्स चेक करने हैं. एंड सेकंड सेम कंडीशन अप्लाई ऑन सेकंड डायगोनल.
but here, so let me solve it on Replit. So this input I am already take it from this question. You can see that that is a matrix n into m, that is 3. Simple, I am just run that. That is a matrix and it is 3 into 3 and that sum is 6. Okay. Let me try to solve it. So initially first we take a count variable. Initially it is 0 because हमें यहाँ पे count बताना है कि which time it is present on a, how many time it present on a horizontal, vertical and diagonally. Okay. So मैट्रिक्स है, सो हम क्या लेंगे, हम नेक्स्ट लूप रन करेंगे. फर्स्ट लूप वी आर गोइंग टू रन n and we are going to run second loop our, that is inner loop. So फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नेस्टेड लूप तो रन कर लिया. ओके, व्हाट अबाउट द कंडीशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चेक horizontally. horizontally so in that फर्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारी, जो हमारा j है ये रन कहां से कर रहा है, आपका 0 से कर रहा है टिल, बट ये कहां तक रन करना चाहिए, आपके लास्ट इंडेक्स m-2. ओके, आफ्टर दैट what we can do, we take a sum variable, let sum, it is a local variable, so it's all, इस लोकल वेरिएबल की क्षमता कहां तक रहेगी एक्सेस की, ओनली सिर्फ दिस करली ब्रैकेट्स. ये आप इसको सिर्फ एक्सेस यहीं तक ही कर सकते हो, इसके बाहर आप इसको नहीं एक्सेस कर पाओगे बिकॉज वी आर यूजिंग लेट. सो that is our input. I am taking this input in a form of matrix. So input of I and j plus input of I and j plus 1 and plus input of I j plus 2. हमें टिल x y z, हमें तीनों का सम चाहिए. And after that we have a sum of x y z, so that is equal to s. अगर ये equal to s है then what we can do, we increment a count. So let me check any other condition, that is vertically. How can we check vertically? Simply we are putting there if condition I, because I we are checking a vertically manner in this form. So simply आपका I कहां तक रन होना चाहिए, n-2. और this same condition I am putting here, just copy paste, and here what we can do, here आपका j नहीं इंक्रीमेंट होगा, आपका I इंक्रीमेंट होगा. So in this condition we have a sum in a vertical manner. So
we are checking our sum is equal to s, given s or not. If it is equal, then we increment a count. Okay. Now, what we can do, we can check diagonal, diagonal downward, because we have a two diagonals. Okay, upward and downward. So first of all, we checking downward. In the downward, how can you check? You put both of the condition. Your I will be less than an n minus 2 and your j will be less than m minus 2. And here, your I and j both are incremented. So simply, where this curly bracket, oh, I am putting some mistake here. It is your diagonal downwards. Okay, so I am putting this condition. Simply I am paste here, and here your I and j both are increment. So in the diagonal, we are checking your sum is equal or not. If it is equal, then we increment our count. So after that, uh, mm, just give me a second. Okay, that is fine. So after that, we checking diagonal upward, or in that our j will become first, j m minus 2, and our I will be less than n minus 2. I And in that I am putting the same condition, our sum. So uh, in that diagonals downward, our I and j both are incrementing. Okay, +1 +2. Okay, what about diagonal I upward? So in upward, your I will be incremented by 2 and your j will be stay here. Okay, and after that you can +1 in a reverse manner, and your sorry for that, and your j will be incremented by 1, and after your I will be 0, then what that your j will be incremented by 2. In that your I will be increment 2, 1 and 0, and your j will be incremented 0, 1 and 2, and your I will be decremented by 2, 1, 0. Like we x, y, z we want to sum it, so I will be z, y and x. So we put here condition, and it is our inner loop and it is our outer loop. So let me check what is our count. You can see our count is initial, our count will be 4. So I am simply copy this code and I am going to submit on our OJ platform, that is online judger.
So here I am paste my code and I am gonna to run it. Oh, that is not a matrix. So initially I am take it as input. You can see our count will be 4. Now I am gonna to submit it. Mhm. It is accepted. Okay. So thank you guys for watching this video. I hope you will be like it. So thank you. That's all from my side.